स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। अंबागढ़ चौकी में जीवनदीप समिति की बैठक के दौरान विधायक भोला राम साहू ने अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और धान खरीदी की तैयारी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठाया। अंबागढ़ चौकी से बड़ी खबर है। जीवनदीप समिति की बैठक में पहुंचे खुज्जी विधायक भोला राम साहू ने अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर सख्त आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर रहना होगा और धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समय पर सुचारू रूप से पूरा कराना अनिवार्य है। बैठक के दौरान विधायक ने अधिकारियों से कई सवाल किए, जिनमें धान खरीदी की तैयारी की स्थिति, आवश्यक इंतजाम और किसानों के हितों की सुरक्षा शामिल थी। इसके अलावा विधायक ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगामी दौरे को लेकर भी चर्चा की और स्थानीय प्रशासन से इस दौरे की तैयारी को लेकर पूरी तत्परता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हमें मौके पर सी न्यूज भारत से आफ्ताब खान ने बताया कि विधायक ने बैठक में अधिकारियों के कामकाज और स्थानीय व्यवस्थाओं में सुधार की सख्त अपील की। चौकी में आपको बता दें कि जो जिला मोहल्ला मंडोर मगढ़ चौकी, वहाँ 2 विधानसभा आती है, एक मोहल्ला मंडोर, एक खुज्जी विधानसभा का जो एरिया है वो अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के साथ रहता है। हमारे साथ विधायक भोलाराम साहू जी हैं, जो खुज्जी विधायक हैं। आज जीवनदीप समिति की एक बैठक रखी गई थी, जिसके चलते आज वो अंबागढ़ चौकी आए हुए हैं। क्या मीटिंग पे रहा, कैसी रही मीटिंग और क्या रहा, क्या निष्कर्ष निकल के आया? आज अंबागढ़ चौकी में जीवनदीप समिति का मीटिंग था और मीटिंग को लेकर जो है हमारे यहाँ का बीएमओ 10-12 रोज पहले खुज्जी गया और उस दिन जो है हम आपस में बैठ के तारीख निश्चित किए और तारीख निश्चित जो 28 तारीख की और सब उसने सूचना भी कर दिया कि 2 बजे यहाँ जो है जीवनदीप समिति का मीटिंग होगा। मैं निश्चित समय से 5-10 मिनट पहले ही आ गया, क्योंकि आपकी आमा टोला के कुछ लड़के पढ़ने वाले जो है प्रेयर के टाइम में जो है उसको चक्कर आ गया और गिर गया, तो उनको एडमिट किए हैं, तो उनको देखना है करके मैं यहाँ आ गया पहले एडवांस में। और उसके बाद मीटिंग के बारे में अपन जो है वहाँ बैठे और 3 बजे तक एक भी अधिकारी वहाँ उपस्थित नहीं हुए। न एसडीएम आया, न कोई बीएम आए, सीओ आए, न कोई आया। सीओ बाद में आ गई उसने जनपद का, बाकी कोई अधिकारी वहाँ उपस्थित नहीं हुए। और नगर पंचायत के अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी और हमारे कुछ साथी लोग वहाँ पर उपस्थित रहे। तो मैं बोला कि भाई अब 2 बजे की मीटिंग या 3, 3:15 हो गया, उस आ नहीं रहे तो इसको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि अधिकारी को रुचि नहीं है, सरकार का नियंत्रण है ही नहीं। महत्वपूर्ण मीटिंग है यहाँ स्वास्थ्य विभाग का, इसमें पूरा 1 साल का पूरा लेखा जोखा और सब खरीदी बिक्री और साफ सफाई का निर्णय लिया जाता है, लेकिन अधिकारी गंभीर नहीं है, सरकार का नियंत्रण नहीं है। आज पोस्टपोन कर दिए हैं, आगामी तारीख और निश्चित किया जाएगा जी। चूंकि महोदय जी अभी धान खरीदी का समय चल रहा है, प्रबंधक लोग भी आंदोलन में गए थे, फिर अभी वापस भी आ गए हैं। किसानों को टोकन को लेकर, या जैसे उनकी किसी की मृत्यु हो गई किसान की, फिर उसमें नामिनी में आना है, इस तरीके जो ऑनलाइन का एक प्रोसेस है, उसमें समस्या किसानों को आ रही है, उसको कैसे देखते हैं और कैसे बता पाएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसान को भगवान माना गया है, क्योंकि वो लोग जो मेहनत करके जो अन्न उत्पन्न करते हैं उससे जो है पूरा जीवन यापन चलता है। लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ के किसान बहुत दुखी हैं। इस साल तो इतना दुखी हैं क्योंकि खाद में इतना परेशानी कि सोसाइटी में खाद नहीं और व्यापारी के यहाँ भरपूर मात्रा में खाद, उसको झेले। 266 रुपए खाद को 1100, 1200 और 2000 तक के खरीदे। अब किसी तरह वो समय निकल गया तो बरसात को झेले। और आज जब जो है धान मेहनत करके कीट प्रकोप से बचा के जब वो पैदा किए किसान, तो आज सोसाइटी में ले जाने के लिए उनका पंजीयन भी नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है, ना ऑफलाइन भी नहीं हो रहा है। पहले ऑनलाइन अलग होता था और ऑफलाइन जो है वहां कुछ % किसानों करते थे, लेकिन ये सब जो है चौपट हो गया। समिति प्रबंधक लोग जो है हड़ताल पे चल दिए थे, उसके कारण दिक्कत हुआ। वो लोग अब वापस आ गए। उसके बाद जो है किसान बहुत परेशान है। अभी कल परसों मेरे को पता चला है कि बादरा टोला गांव में
एक किसान है करेठी का, धान बेचने गए तो नमी करके उनको भारी परेशान किए और उसका धान अभी तक के खरीदे नहीं। उसने निवेदन किया कि भाई हमारा धान खरीदो, लेकिन उसका जो है एक भी नहीं सुने। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसी कई प्रकरण है, किसान बहुत परेशान है। अरे सरकार को जब धान लेना है 21 कुंटल, तो धान तो अब पूरा खेत में बिना काटे सूख गया है, उसको सुखाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सरकार को किसान का पूरा धान नहीं लेना है, इसलिए किसी प्रकार के किसान को परेशान करो ताकि वो बेचने से वंचित हो जाए, और ये उनका जो है हथकंडा है। एक लास्ट प्रश्न करते हैं, चूंकि अभी जो नवीन जिला बना है हमारा, तो अभी जिस तरीके से 3 दिसंबर को सीएम साहब का दौरा लगभग तय माना जा रहा है, इसमें सीएम साहब भी आ रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब भी आ रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह साहब भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट उनकी आ रही है, आप धान को लेकर चीजों को रख रहे हैं, तो दौरा हो रहा है हमारे जिले में, तो क्या आप भी उसमें आ रहे हैं? किस तरीके से होगा और कैसा देखते हैं उसको नवीन जिले के चलते? देखिए, अब वो माननीय मुख्यमंत्री चौकी दौरा है, पूरे उनके अमला आ रहे हैं, लेकिन अभी तक के हमें जो है किसी प्रकार के सूचना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे नगर चौकी में आ रहे हैं, स्वागत है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्थिति को आप देखिए। यहाँ तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के नादी गांव में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का जिला है जी। अभी तो दूसरा नया छोटा जिला बना है, लेकिन इतने बड़े विधानसभा के प्रमुख अध्यक्ष स्पीकर है, सड़कों की हालत बहुत गंभीर है। अभी मैं जो है पीडब्ल्यू के एसडीओ और इंजीनियर को बुलाया था जी। कि हमारे यहाँ सड़कों क्या, तो वो बताया कि भाई कोई काम ही नहीं सर हमारे यहाँ। तो इस स्थिति में किसान और राहगीर इतना परेशान है कि चौकी आने के लिए सोचना पड़ता है। राजनांदगांव से चौकी आना है तो बड़ा मुश्किल से आते हैं, जबकि इसको नेशनल हाईवे कहा जाए हमारे लिए। जी, नेशनल राजनांदगांव से अपन जो है चौकी मानपुर मोहला हम नेशनल हाईवे मानते हैं जी, क्योंकि इससे बड़ा हमारे आजू बाजू में कोई सड़क ही नहीं है। इनका दशा दिशा खराब हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र की बात ही छोड़ दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में तो इतना जर्जर स्थिति है जिसका बखान करना तो मैं क्या बताऊं। इसको सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, अधिकारी ध्यान देते नहीं, पेच वर्क करते नहीं, जबकि सुविधा देना इस विभाग का काम है, सरकार के नियंत्रण में नहीं है, तो कहां से काम होगा। ये स्थिति है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो दशा दिशा को सुधारे, यही हम उससे निवेदन करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। विधायक साहब का साफ लफ्ज़ों में कहना ये है कि सीएम साहब को लेकर उनका स्वागत में उन्होंने कहा कि सीएम साहब आ रहे हैं, उनका स्वागत है और वो सड़क को बेहतर करके जाए हमारे जिले के लिए, पहला। दूसरा, इनसे हमने बात की कि जिस कार्यक्रम के लिए वो आए थे उसके थोड़ा नाखुश दिखे। उनका कहना ये था कि जिस तरीके से मीटिंग का था वो आज पोस्टपोन करनी पड़ी। उसके अलावा जो धान खरीदी केंद्रों की बात को लेकर विधायक साहब का कहना यह है कि जिस तरीके से वादा किया गया है, लगातार खाद की बात करें या अभी खरीदी की बात करें, दोनों में समस्या जो किसानों को हो ही रही है, पंजीयन को लेकर भी समस्याएं देखने मिल रही है। सहयोगी अभिषेक के साथ मैं आफ्ताब खान, अंबागढ़ चौकी। अंबागढ़ चौकी से विधायक भोला राम साहू की नाराजगी ने प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि अधिकारियों द्वारा उठाए गए सुझाव और निर्देशों पर कितनी तेजी से कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।